नगर परिषद बनने के 12 साल बाद भी किसी भी इलाके में नाले का निर्माण और अच्छी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। आप नगर परिषद में जब घूमिएगा तो हर जगह जल जमाव है, कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। जहां अभी 3-4 तरह के जांच यहाँ नगर परिषद बखरी में चल रही हैं, जो भी सत्तासीन हैं उनके खिलाफ। 12 साल में एक कार्यालय, नगर परिषद को एक कार्यालय 12 साल में नहीं नसीब हो चुका है। पार्षदों की बैठने की व्यवस्था तो छोड़िए, आम जनता की बात करना ही दूर है, पार्षदों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई। बखरी बाजार की सभी लाइटें बंद हैं, आधी से ज़्यादा लाइटें बंद हैं। मैं इस बार धनबल की सरकार नहीं बनेगी, ये इस बार जनबल की सरकार बनेगी। जनता द्वारा चुनी गई सरकार इस बार बखरी में काम। मैं बखरी का चेयरमैन अगर बनती हूँ तो मैं पूर्ण रूप से यह प्रयास करूँगी कि मैं बखरी को भ्रष्टाचार और भयमुक्त बनाऊँ। अभी मैं मौजूद हूँ बखरी के वार्ड पार्षद नीरज नवीन जी के घर पर मौजूद हूँ और उनकी जो धर्मपत्नी है ज्योति नवीन, वो इस बार चेयरमैन की चुनाव लड़ने जा रही है और इसी को लेकर उनके पास पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि जिस तरह से चेयरमैन के चुनाव के लिए आप मैदान में जाएंगे तो पहली बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और लोगों के बीच किस उद्देश्य से जाएंगे। बखरी जो है भ्रष्टाचार से एकदम लिप्त हो गया है। कुछ भ्रष्टाचारी नेता जो हैं वो पब्लिक उनसे त्राही त्राही हो चुकी है और मैं बखरी के जनता के सामने घूमी हूँ और उनकी यह मांग है कि अब बेदाग और अच्छे नेता और नए चेहरे को इस बार मौका मिले जो बखरी को एक समृद्ध, सुंदर और खुशहाल बना सके, इसलिए मैं इस चुनाव में उतरी हूँ। बिल्कुल उनका साफ मानना है कि एक स्वच्छ छवि का जो है प्रतिनिधि होना चाहिए। स्वच्छ छवि के प्रतिनिधि के होने से बखरी नगर परिषद एक बार फिर से नए आयाम जो है उस पर जाएंगे। और जिस तरह से लगातार बखरी में पहली बार ऐसा हो रहा है चुनाव आयोग के द्वारा कि इस बार सीधे तौर पर नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव होगा। पहले नगर पार्षद के वार्ड पार्षद जो थे उसका चुनाव होता था और अब सीधे तौर पर यहाँ पर नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव होगा। ऐसे में आप जनता के बीच जाएंगे, एक महिला होने के नाते आप क्या संदेश देंगे और किस तरह से मतदाता से मिलेंगे? महिला होने के नाते मैं जब भी मैं महिलाओं से मिलती हूँ, युवाओं से मिलती हूँ तो उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्या को सुनती हूँ, उनको दूर करने के लिए पूरे प्रयास करती हूँ। मैं और मेरे पति जो पूर्व पार्षद नीरज नवीन जी हैं, हम दोनों मिलकर जनता की समस्याओं को पूरा दूर करने की कोशिश करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी आश्वासन के साथ मैं पब्लिक के पास में जाती हूँ और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि उनका समर्थन मुझे मिलेगा। जिस तरह से अब चुनाव जैसे कि बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर को आपका मतदान है बखरी में, और अभी से आप जनसंपर्क शुरू किए हैं या नहीं? हाँ, मैंने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। काफ़ी लोगों से मैं मिली हूँ और लोगों का अच्छा पॉजिटिव रुझान है मेरे प्रति। हमारे पूर्व पार्षद नीरज नवीन जी के काम को देखकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो मेरे साथ हैं और मेरा समर्थन करेंगे। बिल्कुल इनका सीधा मानना है कि मेरे पति के द्वारा जो पूर्व पार्षद थे उनके द्वारा क्षेत्र में अच्छी कार्य की गई है और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए भी क्षेत्र के लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं और ऐसे में उनका सीधा तौर पर आम जनता से ज़्यादा लगाव है और लोगों का साफ मानना है कि एक शिक्षित और नया उम्मीदवार हो जिससे कि बखरी का कायाकल्प हो सके। बखरी के निवर्तमान वार्ड पार्षद नीरज नवीन जी मेरे साथ मौजूद हैं और ये अपने पत्नी को इस बार चेयरमैन के चुनाव में जो है आगे प्रतिनिधि बना रहे हैं। ऐसे में जिस तरह से इनका कार्यकाल रहा है और इस किस कार्य का आपका जो कार्य क्षेत्र रहा है, आपका पूर्व में वार्ड 15 जैसे बताया जा रहा किया था और यह अब वार्ड 26 हो चुका है। अपने क्षेत्र में इस काम के बदौलत अपनी पत्नी को इस बार चेयरमैन बनाने की उम्मीद फट्टन है। मैं शुरू से ही एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। बाल्यकाल में एबीवीपी, छात्र जीवन में एबीवीपी, बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा। मेरा परिधि पूरे संपूर्ण जिला रहा है और सामाजिक कार्यों के बदौलत समाज में अपने किए गए समाज सेवा के बदौलत मेरी पहचान पूरे नगर परिषद क्षेत्र में है और मेरी तैयारी थी कि मैं पूरे नगर परिषद से इस बार मुख्य पार्षद का चुनाव लड़ूं, किंतु यह सीट महिला के लिए आरक्षित हो गया और उसी स्थिति में हमारे साथ हमारी सामाजिक सेवा में हमारी मदद करने वाली श्रीमती ज्योति नवीन
इस चुनाव में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी और जनता का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में नगर परिषद बखरी की चेयरमैन बनने जा रही है। अगर बखरी नगर परिषद की जनता आपकी पत्नी को चेयरमैन के रूप में चुनती है तो आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए मुख्य रूप से कौन ऐसा काम करेंगे जो इस क्षेत्र के लिए काफ़ी आकर्षक होगा? जल निकासी बखरी की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी इलाके में नगर परिषद बनने के 12 साल बाद भी किसी भी इलाके में नाले का निर्माण और अच्छी सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। आप नगर परिषद में जब घूमिएगा तो हर जगह जल जमाव है, कहीं भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, जबकि मैक्सिमम घरों में मोटर का पानी टंकी लग गया है। उसी स्थिति में जल निकासी एक बड़ी जल जमाव एक बीमारी का भी कारण है। इस जल निकासी की समस्या को हम चुनाव जीतने के 90 दिन के अंदर दूर करेंगे। यह हमारी पहली प्राथमिकता है कि बखरी में जल निकासी की पूर्ण व्यवस्था हो। जिस तरह से आपकी पत्नी ज्योति नवीन ने अभी बताया था कि बखरी नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है, उससे उनसे आपको बेहतर अनुभव होगा चूँकि आप वार्ड पार्षद रह चुके हैं। क्या मामला है बखरी नगर परिषद में, क्या भ्रष्टाचार है? बखरी नगर परिषद जिस समय से स्थापित हुआ और अपने कार्यकाल की आगे बढ़ा, उस समय तक शुरू से अंत तक केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ। जो भी सत्तासीन हुए, जो भी पदाधिकारी यहाँ आए, बखरी की जनता और टैक्स का सरकार के अनुदान को पूरी तरह से लूटने का काम किया। यहाँ अभी 3-4 तरह के जांच यहाँ नगर परिषद बखरी में चल रही हैं। जो भी सत्तासीन हैं उनके खिलाफ एक निगरानी का जांच है जिसमें 8 जनप्रतिनिधि, 4 ऑफिसर सहित बहुत सारे लोग नामजद अभियुक्त हैं और सब बहुत लोगों पर कार्रवाई भी चल रही है। जांच का विषय है, जांच पुलिस कर भी रही है। निगरानी ने अपनी जांच में सभी को दोषी भी ठहराया है। मामला न्यायालय के अधीन है। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है और जनता भ्रष्टाचार से यहाँ त्रस्त आ चुकी है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों को सजा भी देगी अपने वोट के माध्यम से। इस मुद्दा को लेकर हमने निवर्तमान जो यहाँ के चेयरमैन हैं गीता कुशवाहा, उनके पुत्र से मेरी बात हुई थी राजू कुशवाहा से। उन्होंने बताया कि यह जांच ही गलत है और यह जल्द ही यह केस खारिज हो जाएगा। अब अपनी सोच होती है, जांच गलत है, केस खारिज हो जाएगा तो जनता उनको पुरस्कार दे देगी। अगर जांच सही होगा तो जनता उनको तिरस्कार करेगी। उनका क्या कहना उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हम जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। 12 साल में एक कार्यालय, नगर परिषद को एक कार्यालय 12 साल में नहीं नसीब हो चुका है। पार्षदों की बैठने की व्यवस्था तो छोड़िए, आम जनता की बात करना ही दूर है, पार्षदों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई। यहाँ टाउन हॉल नहीं बन पाया, यहाँ नाली नहीं बन पाया, यहाँ कॉलेज नहीं बन पाया। नगर में आप बाज़ार में घूम जाइए, महिलाओं के पेशाब करने तक की व्यवस्था नगर निकाय नहीं कर पाई। ऐसे में क्या हम कर पाए हैं? इस सब व्यवस्था को बदलना है, नया बखरी बनाना है। इस निमित्त हम उतरे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। सदन में जब मैं पार्षद था, सदन में भी इस बात को बहुत ठोस से और मजबूती से उठाता था। सैकड़ों बार यह बात मीडिया में आई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने सदा लड़ाई लड़ी है और यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और हमारी जो उम्मीदवारी है, हमारे घर से हमारी पत्नी ज्योति नवीन जो चुनाव लड़ रही है, हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है भ्रष्टाचार का उन्मूलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से क्षेत्र में आप जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, युवा होने के नाते युवा का क्या आपके प्रति रुझान है और जो बुजुर्ग मतदाता हैं, महिला हैं, उनका क्या रुझान है? युवा देश के भविष्य होते हैं। युवाओं में एक हमारे प्रति झुकाव है। हमने काम किया है और जो भी काम किया उसका पॉजिटिव रिजल्ट है। और बुजुर्गों को भी हमने बुजुर्गों से भी आशीर्वाद लिया है। बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है और जब बुजुर्गों का, माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, छोटे भाई का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर वक्त अंगड़ाई लेगी और बखरी नया बनेगा। जिस तरह से पंचायतों में अक्सर देखा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर लूट होती है, क्या नगर परिषद में इस तरह की मामला है? प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई काम ही नहीं यहाँ हो पाया। 3400 आवास पूरा हुआ है, किसी को पूरा किस्त नहीं मिल पाया। आप यह भी जांच का विषय है। 4 साल में हम लोग 4 का 4 किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं दे पाए हैं। तो कोई काम ही नहीं हो पाया, कुछ काम ही नहीं हो पाया। आप पूछे हैं हमको तो हम तो वीडियो देखे हैं कि 5 काम बताइए, उन्होंने 3 काम गिनाया, तीनों आधा अधूरा।
कैसे हम मान लें? बकरी बाज़ार की सभी लाइटें बंद हैं, आधी से ज़्यादा लाइटें बंद हैं। मैं अपने वार्ड में, मैं पार्षद हूँ, चूँकि मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है, अपने निजी खर्च से अपना बल्ब लगाता हूँ, साल में 2 बार 3 बार ठीक कराता हूँ। नगर निकाय वो बल्ब नहीं लगा पा रही है, लाइट नहीं ठीक करा पा रही है, CCTV कैमरा कब लगा कब खराब हुआ पता नहीं है। भय का माहौल है, यहाँ अपराधियों के द्वारा व्यवसायियों को लूटा जाता है, उसका रिजल्ट नहीं निकल पाता है। तो बहुत सारा भय का भी माहौल है। भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और यह चलता रहेगा। प्रधानमंत्री आवास या कोई भी योजनाएं पूर्ण नहीं हुई, कोई एक योजना बता दे कि जो ये बकरी में पूर्ण हो गई तो फिर जो कहा जाए हम तैयार हैं। पूर्व में चेयरमैन की चुनाव धन बल को लेकर हुआ करता था, जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप लोग भी बखूबी जानते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा इस बार सीधे तौर पर जो चुनाव है वो जनता के हाथों दे दिया है, मतदाता चेयरमैन का चुनाव करेंगे। ऐसे में क्या उम्मीद लगता है? ये तो सरकार का सबसे ऐतिहासिक और कदम है। जनता के हाथ में अपना प्रतिनिधि जनता चुनेगी। पूरे भारत में यह मॉडल सक्सेस हुआ है, पूरा भारत नहीं, पूरे दुनिया में यह मॉडल नगर निकाय में सक्सेस हुआ है। बिहार ने भी इसको अपनाया है। सरकार साधुवाद है और सभी जनता इस मामले में बहुत खुश है कि हमको सीधा मौका मिला है। हम अपने बीच का सर्वसुलभ और शिक्षित युवा जनप्रतिनिधि चुनेंगे। जनता मन बना चुकी है और पहले जो हॉर्स ट्रेडिंग करके आते थे, जो सरकार को गिरा कर आते थे, जो पार्षदों को खरीद के आते थे, वह अब ख़त्म हो जाएगा। अब जनता के माध्यम से सीधे जनप्रतिनिधि आएंगे। बिल्कुल, निवर्तमान वार्ड पार्षद नीरज नवीन जी का मानना है कि भ्रष्टाचार मुक्त बकरी बनाना है और जिस तरह से बकरी में लूट खसोट का जो मामला सामने आता रहा है उसको हम मिटाएंगे। और खासकर इनका मानना है कि युवाओं का झुकाव मेरे प्रति है, जो बुजुर्ग मतदाता है उनका झुकाव है, और महिला होने के नाते इनकी जो पत्नी है वो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है और उनका भी झुकाव, महिलाओं का झुकाव उनके तरफ है। ऐसे में एक प्रबल दावेदार के रूप में जो है यहाँ पर चेयरमैन के चुनाव लड़ने जा रही है। और जिस तरह से नीरज नवीन जी महिलाओं की संख्या पद आ गया है और काफ़ी संख्या में, हमें तो लग रहा है कि बखरी नगर परिषद में 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चेयरमैन की चुनाव लड़ रही है। हाँ, 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी लड़ने की संभावना जताई है। जैसा अखबार मीडिया में देख रहा हूँ, निश्चित तौर पर महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं और समाज में नेतृत्व संभालने के लिए आगे आ रही हैं। यह खुशी का विषय है और सरकार के इस निर्णय की सराहना मैं करता हूँ। बिल्कुल, सरकार जिस तरह से निष्पक्ष रूप से सीधे तौर पर चेयरमैन के चुनाव के लिए पहली बार ऐसा घोषणा किया और पहली बार चुनाव होने जा रहा है जब चेयरमैन सीधे जनता चुनेगी। ऐसे में निश्चित रूप से अच्छे चेयरमैन का चुनाव होगा और निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में वो अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।